सीधा सवाल में बात होगी ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो घमासान मचा हुआ है देश में, और ये तो राजनीतिक पहलू हो गया, और कूटनीतिक पहलू जो हम दुनिया को समझा रहे हैं। हमारी विदेश नीति हमारी बात कितनी मजबूती से, कितनी स्पष्टता, साफगोई से दुनिया वालों को समझा पा रही है। और इस पर चर्चा आज क्यों जरूरी हो जाती है? क्योंकि दो समानांतर धाराएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू कश्मीर में थे और वहां पर प्रधानमंत्री ने ताल ठोकी कि पाकिस्तान को हमने ऐसा सबक सिखाया है कि वो सारी उम्र याद रखेगा। जब भी पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा कांप उठेगा। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया भर की आतंकी मानसिकता को जवाब मिल गया है। अब क्या जवाब मिल गया है? यह अपने आप में लाख टके का सवाल है, आज का सीधा सवाल भी है। और यह इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में दो तीन ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका जब मैं जिक्र करूंगा, आपको अभी बताने वाला हूं, आप बहुत चक्के रह जाएंगे। पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता है। इट्स अ फेल्ड स्टेट, इट्स अ रोग स्टेट। कुकुर मुत्तों की तरह वहां आतंकवादी फलते फूलते हैं। हाउस अरेस्ट का तमाशा किया जाता है। वहां के वजीर आजम रह चुके, प्रधानमंत्री रह चुके लोगों को जेल में डाल देते हैं। हाफिज सईद को जेल में नहीं डालता पाकिस्तान। उसी पाकिस्तान को आतंकवाद पर नकेल कसने की कमान संयुक्त राष्ट्र ने दे दी है। उपाध्यक्ष बना दिया एक कमेटी का, और तालिबान पर निगरानी रखने के लिए एक कमेटी का अध्यक्ष बन गया है पाकिस्तान। मतलब कमाल। आतंकवाद को रोकने की कमान पाकिस्तान को दी जा रही है। तो पाकिस्तान अलग थलग कैसे हुआ? यह हमारी विदेश नीति का इम्तिहान भी अब चल पड़ा है क्या? क्या दुनिया हमारी बात नहीं समझ पा रही? भाई हम जानते हैं और हम यह मानते थे कि दुनिया भी समझ रही है कि 30-35 साल से किसी एक मुल्क ने सबसे ज्यादा दंश झेला है आतंकवाद का, तो वो हिंदुस्तान है। तो हमारी बात के बजाय पाकिस्तान के साथ ऐसी रहमदिली, दरिया दिली, और कितने पैसे दिए जा रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, जो आंकड़े मैं आपको बताऊंगा तो वो तो कटोरा लिए हुए, और मैंने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं, कटोरे में छेद भी, उन छेद को भर रहा है क्या? यह पाकिस्तान को अभेदान मिल रहा है क्या? आतंकवाद को बढ़ाने का इनाम दिया जा रहा है क्या? और भारत पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोला भी जा रहा है क्या कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया? अब ये दर्जन भर बार डोनाल्ड ट्रंप तो कह चुके हैं, उनके सुर में सुर हमारा पुराना मित्र, सबसे मजबूत साथी रूस, रशिया, वो कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच तो सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ। हम रूस को भी नहीं समझा पा रहे क्या? या डोनाल्ड ट्रंप एक झूठा व्यक्ति, झूठ बोलने की आदत है, ये मेरी बात नहीं है, मैं इस तरह के आरोप किसी राष्ट्राध्यक्ष पर नहीं लगाऊंगा। वॉशिंगटन पोस्ट कहता है, उसके झूठ पर हम राजनीतिक घमासान क्यों मचाएं? इस पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल क्या हैं? क्योंकि ये अब सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो ऑपरेशन सिंदूर पर अभी भी घमासान जारी है देश के भीतर। बाहर दुनिया को सात समंदर पार एकजुटता की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन यहां पर सवालों का सिलसिला ऐसा कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और दो समानांतर धाराएं बह रही हैं इस वक्त देश में, एक राजनीतिक और एक कूटनीतिक। राजनीति अपना नफा नुकसान देख रहे हैं, ये ताली दोनों हाथों से बज रही है, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों शामिल हैं। सरकार ताल ठोक रही है, हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। सिंदूर का चुनावी इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि फिर से राष्ट्रवाद की रॉ को, उस लॉ का फायदा बीजेपी ना उठा ले कि भाई आपने सीज फायर क्यों कर दिया, वो बैसरन में 26 लोगों की हत्या कैसे हो गई,
वहां कोई सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं था, वो 4 आतंकी कहां खो गए, किन शर्तों पर सीज फायर हुआ। अब आज प्रधानमंत्री, अगर हम राजनीतिक पहलू की बात करें, वो जम्मू कश्मीर में थे और वहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पाकिस्तान ने ना कश्मीरियत पर हमला किया है। देश की आत्मा पर हमला बताया जा रहा था 22 अप्रैल को जो हुआ। और 6 मई की रात पाकिस्तान में आतंकियों पर कयामत बरसी। जब भी पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा कांप उठेगा। तो ये 10 मई के बाद से लगातार एक सिलसिला चल रहा है। उधर विपक्ष सवाल उठा रहा है और उन्हीं सवालों में आज राजगीर में थे राहुल गांधी, और उन्होंने भी सवाल पूछ लिया कि ये ट्रंप लगातार मध्यस्थता का राग क्यों अलाप रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि मैंने कारोबार का हवाला देकर दोनों मुल्कों का सीज फायर करा दिया। और आज उसमें एक और कड़ी जोड़ दी राहुल गांधी ने, यह कहते हुए कि सीधे सीधे सरकार क्यों नहीं कहती कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। पहले सुनिए दोनों बयानों को। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। तो एक राजनीतिक धारा है, साथ ही साथ कूटनीतिक धारा भी है जिसमें मध्यस्थता का सवाल आ जाता है। पर उससे बड़ा सवाल ये, पाकिस्तान को हमने अलग थलग कर दिया क्या, पर्दाफाश कर दिया क्या? आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए 9, 100 आतंकी, उससे भी ज्यादा मार गिराए, 11 एयरबेस नुकसान कर दिया, लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूं, सरकार भी बता रही है। इससे पाकिस्तान का खेल हो गया है क्या, या दरअसल अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो कूटनीति का पहिया घूम रहा है उसमें बहुत सारे पेंच आ रहे हैं, और इन पेंचों में 2 पेंच आए हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं और हम यहां बता रहे हैं कि पाकिस्तान की पोल खोल हो गई दुनिया के सामने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इसी दौरान पाकिस्तान को $3 अरब की मदद मिल गई। और आईएमएफ में वोटिंग जो परसेंटेज होता है कि किस मुल्क का कितना परसेंटेज है, कितना दम है वहां पर, 57% अमेरिका का है। अमेरिका यानी कि चाहता तो आईएमएफ की ये एड, ये राहत रोक सकता था, नहीं रोकी। एशियन डेवलपमेंट बैंक से $80 करोड़ की मदद मिल गई। मतलब $1 85 रुपए का है, सीधा सीधा आप गणित लगा लीजिए। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में $40 अरब का निवेश किया है, मंजूरी दे दी है। और इसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसमें कुछ कमिटियां होती हैं। अब एक कमिटी है जो देखती है तालिबान पर किस तरह के प्रतिबंध लगाए जाएं। तालिबान को सबसे खुखार आतंकवादी संगठन माना जाता है। इसकी कमान दर्शकों पता है किसको दे दी गई है? ऐसे मौके पर 33 देशों में हमारे प्रतिनिधिमंडल गए, हमारे 7 प्रतिनिधिमंडल, 59 हमारे सांसद, हमारे मंत्री, हमारे राजनयिक दुनिया को पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलकर बता रहे थे। और पाकिस्तान बन गया है इस कमेटी का अध्यक्ष। और यही सिलसिला नहीं थमता है। एक और कमेटी है काउंटर टेररिज्म कमेटी। आतंकवाद को कैसे रोका जाए, आतंकवाद विरोधी कमेटी। दर्शकों, पाकिस्तान को उसका उपाध्यक्ष बना दिया गया है ऐसे वक्त पर, और हम यहां पर बता रहे हैं कि पाकिस्तान तो घिर गया है, गिड़गिड़ा रहा है, कोई वक़्त नहीं उसकी।
या दरअसल ये हमारी विदेश नीति का भी इम्तिहान है? शशि थरूर यहां पर कह रहे हैं कि नहीं, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सदस्य बारी बारी से ऐसी संस्थाओं की अध्यक्षता करते हैं। तो वो पाकिस्तान ही मिला। टाइमिंग इज ऑफ अ सेंस। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राजनीति में भी और कूटनीति दोनों की धाराओं की मैं बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ पाकिस्तान जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें परमानेंट मेंबर्स हैं 5, वो आप जानते हैं। स्थायी, गैर स्थायी सदस्य भी होते हैं, उसमें भी पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की क्या हम सही मायने में पोल खोल कर पा रहे हैं? यहां पर सवाल उठने लगे हैं। पवन खेड़ा कह रहे हैं बेशक ये हमारी विदेश नीति के पतन की दास्तां है, लेकिन दुनिया पाकिस्तान प्रायोजित आतंक को लगातार वैध ठहराने की अनुमति कैसे दे सकता है? दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी क्यों दिखाई दे रही है, या एक बड़ा हिस्सा, बड़ा तबका? अभिषेक मनु सिंघवी वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी कमेटी की अध्यक्षता कर रहा है, ड्रैकुला को ब्लड बैंक का प्रमुख बनाने से भी बदतर। वो ड्रैकुला होता है ना, खून पीता है, उसको ब्लड बैंक का अध्यक्ष बना दो। ये काम हो रहा है क्या? हम शशि थरूर की बात माने या कांग्रेस जो आरोप लगा रही है? और इसमें डिलीशियस आयरनी ये है कि शशि थरूर कांग्रेस के 4 बार के सांसद हैं। अब यहां पर एक और सवाल जुड़ जाता है। ये पाकिस्तान को भारत के बराबर लाने की भी लगातार कोशिश हो रही है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक क्या दरअसल अमेरिका दिख रहा है। मैंने इसीलिए आईएमएफ का जिक्र किया। हाइफनेटेड हो रही है क्या रिलेशनशिप? और इसमें 11 बार जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मध्यस्थता तो मैंने कराई, कारोबार की धमकी दी, और दोनों देश मान गए। अब तक तो हम यह कह रहे थे कि ट्रंप तो झूठे आदमी हैं, दिन में 20 बार झूठ बोलते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, पहले अपने कार्यकाल में ऐसा ही किया था। अब दोनों दोस्तों की ही वो जय वीरू की जोड़ी थी, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की, उनमें ऐसी खलिश हुई है, वो आने वाले दिनों में वो सबसे बड़ी खबर होने वाली है। तो दिमाग में कुछ सनक है क्या? तो इसको डिस्काउंट कर सकते थे। लेकिन अब रूस जो हमारा सबसे पुराना, सबसे भरोसेमंद दोस्त है, वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार विदेश नीति पर 2012 से सलाहकार हैं, यूरी उशाकोव। उन्होंने अभी 70 मिनट की बातचीत हुई व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की, तो उसके बाद प्रेस को जानकारी दी, और उसमें मैं शब्दशः पढ़ के आपको बता रहा हूं। उन्होंने भारत पाकिस्तान का भी इसमें जिक्र आया, तो क्या बताया? एडिशनली द मिडिल ईस्ट वाज डिस्कस्ड एज वेल एज द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विच हैज बीन हॉल्टेड विद द पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। कि हमारे इस खित्ते का भी जिक्र हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य संघर्ष हुआ, झड़प हुई, और इसे रोका किसने? डोनाल्ड ट्रंप की निजी इन्वॉल्वमेंट, निजी दखल के बाद यह संघर्ष रुका। अब कांग्रेस इसे लेकर फिर उड़ चली है। जयराम रमेश कह रहे हैं हैरानी की बात है कि ट्रंप और पुतिन भारत और पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री बताएं कि सच्चाई क्या है, यह हमारी कूटनीतिक विफलता है। संजय राउत कह रहे हैं आप झुक गए, इसे सरेंडर ही कहते हैं। क्या अब पुतिन को भी पाकिस्तान का एजेंट कहेंगे? सिंदूर का पेड़ लगाने से अच्छा है, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। एंड इज इट हाई टाइम, हम सीधा सवाल में यह बात लगातार कह रहे हैं, व्हाई डोंट वी कॉल डोनाल्ड ट्रंप्स ब्लफ, कि झूठ बोल रहा है? क्योंकि यह हमारी संप्रभुता का भी मामला है, यह हमारी विदेश नीति से जुड़ा हुआ है, यह हमारा आंतरिक मामला भी है, जिसमें हम किसी को दखल देने नहीं देते हैं, आज तक तो नहीं देने दिया। या वही बात जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कह दिया, आग्रह हुआ, गिड़गिड़ा रहा था पाकिस्तान, आग्रह वहां से हुआ, डीजीएमओ ने वो बात मान ली, तो चैप्टर क्लोज।
इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, पाक को आतंक रोकने की कमान विदेश नीति पर घमासान और सीज फायर पर ट्रंप के बोल, कब तक चलेगा हल्ला बोल? ये कब तक होता रहेगा? इससे देश की विदेश नीति भी, हमारी सुरक्षा नीति भी खामखां के सवालों के घेरे में आती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।